हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें कहती हैं कि हम जीवन भर रहस्य का इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। हम लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं, चाहे इसकी बदौलत हमें मनचाही चीज़ मिल रही हो या अनचाही चीज़। तो देखिए, ये कहती हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हर वक्त यूज़ कर रहे हो, चाहे उसकी वजह से हम अपनी ओर अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो या अनचाही चीज़ों को, पर वो काम कर रहा है। हो सकता है हमें कुछ समय पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे इसे यूज़ करते हैं, कैसे ये हमारे लिए काम करता है, हमें ये सब पता चला हो, पर यकीन मानिए हम इसे तब से यूज़ कर रहे हैं जब से हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आपने देखा होगा बचपन में जब हमें कोई चीज़ पसंद आती थी, चाहे वो खाने की हो या कोई खिलौना हो या कोई ज़रूरत की चीज़ हो या आपकी मनपसंद साइकिल हो या आपको कहीं भी पिकनिक पे जाना हो या आपकी मनपसंद ड्रेस या कुछ भी, तो आप बार बार अपने मम्मी पापा से उसी के बारे में बोलते थे, उसी के बारे में बात करते थे कि आपको वो चाहिए। आप उसे मांगते थे उनसे कि मुझे वो पसंद है, आप उसे मुझे ला के दीजिए। फिर आप चाहे इसे अपनी ज़िद कहिए या कुछ भी, और हमें कुछ समय बाद वो चीज़ मिल जाती थी। होता था ना ऐसा। तो वहाँ पे भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही यूज़ कर रहे होते थे। जब हमें कोई चीज़ इतनी पसंद आती है कि हमारा मन करता है कि काश ये मेरे पास होती, उस वक्त आपके अंदर वैसी भावनाएं पैदा होती हैं जैसे उस वस्तु को पाने के बाद होने वाली हैं। होता है ना ऐसा कि आप कहीं मार्केट में गए हो, आपको कोई ड्रेस बहुत अच्छी लग गई हो, तो आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं ना उस वक्त कि जब मैं ये पहनूंगी तो मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी और सब लोग कहेंगे कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है और तुम तो इससे पहन के बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसा इमेजिन होता है ना उस वक्त, तभी तो हम किसी चीज़ को खरीदते हैं ना। अब ये हुई लड़कियों की बात। अब लड़कों को शौक होता है कारों का, अच्छे गैजेट्स का या एक फिट बॉडी का। तो ये जो जिम जाते हैं, ये किस लिए वहाँ पे जाते हैं? एक पर्पस तो ये है कि वर्कआउट करेंगे तो हेल्दी बॉडी होगी, अपनी बॉडी के लिए अच्छा है वो। और दूसरा ये भी होता है कि जब मेरी बॉडी बिल्कुल स्लिम ड्रिम दिखेगी तो मैं कितना अच्छा दिखूँगा, ये होता है ना। तो उस वक्त भी हम खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भी हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं ना कि जब वो मुझे मिल जाएगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, है ना। यही होता है ना। तो यही बात है, हम हर वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये तो ये अच्छी वाली बात। अब कई बार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत चीज़ों को आकर्षित करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। हमें खुद को ही पता नहीं चलता है कि हम खुद ही अपनी ओर अपनी अनचाही चीज़ों को आकर्षित कर रहे होते हैं। जब आप बार बार उन चीज़ों के बारे में बोलते रहते हो जो आप खुद अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। कई बार आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि मैं तो बहुत आलसी हूँ, मुझसे तो कोई काम होता ही नहीं अच्छे से, मैं तो नालायक हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता है, यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ये नहीं होने वाला, यार ये तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, यार एग्ज़ाम आ रहा है मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे पता है कि मैं तो फेल ही होने वाला हूँ, तो क्या फ़ायदा पढ़ के। इस तरह से कुछ नेगेटिव टॉक जब हम खुद ही कर लेते हैं अपने बारे में, तो हम सबको पता है कि शब्दों में कितनी ताकत है और वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और फिर हम कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें यही कह रही हैं कि हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति प्रत्येक दिन आकर्षण के नियम के जरिए आपके पास आते हैं। तो आप ये बात याद रखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, हर वक्त, चाहे आप उसके बारे में जानते हो या नहीं।
चाहे आप उस पर बिलीव करते हो या नहीं, पर वो फिर भी काम कर रहा है। आपके चाहने ना चाहने से, आपके मानने या ना मानने से ये काम करना बंद नहीं करता है। हम सबको पता है कि एक ग्रेविटेशन फोर्स है और उसी की वजह से आज हमारा जीवन संभव है। आज ये ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में लाइफ एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा ही। तो हम सब इसे मानते हैं। अब चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे पेड़ पौधा हो या कोई भी वस्तु हो, जिनको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पता हो या ना पता हो, पर वो उन सब के लिए काम कर रही है ना। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप मानो ना मानो, आप जानो या ना जानो, वो अपना काम कर रहा है और आपकी ओर वही चीज़ें आकर्षित होने वाली हैं इसकी तरंगें आप ब्रह्मांड में भेज रहे हो। तो प्रत्येक दिन, हर रोज आप किन लोगों से मिलते हो, किस टाइप के लोगों से डील करते हो, किस टाइप के लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, है ना। ये सारा के सारा आप खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी ओर आकर्षित करते हो। अच्छे मिलते हैं, इसका मतलब आप दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो या खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, तभी आपको अच्छे लोग मिलते हैं। आपके साथ किस तरह के इवेंट होते हैं, कैसी घटनाएं घटती हैं आपके जीवन में, हर रोज अच्छी घट रही हैं या बुरी घट रही हैं, आप किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, वो इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा कि आप अपनी लाइफ में कैसे सिचुएशन से डील करते हो हर रोज, वो भी आप ही आकर्षित कर रहे हो। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही कह रही हैं कि आपकी लाइफ आप खुद बना रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपकी लाइफ में क्या घट रहा है, क्या घट चुका है और क्या घटेगा, ये सब आप ही खुद की ओर आकर्षित कर रहे हो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। चाहे आपको इसके बारे में पता हो या ना पता हो, पर ये हर वक्त आपके लिए काम कर रहा है। तो आइए आज मिलके अपनी ओर अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। हमारा आज का दिन खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, मुस्कान से भरा हो, अपनों के अपनेपन से भरा हो, अपनों के प्यार से भरा हो और किसी की प्यारी सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनते हैं। ये जिंदगी बहुत छोटी है, पल में क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए किसी को लंबे समय से माफ नहीं किया है तो उसे माफ कर दीजिए। माफ करने वाला बड़ा होता है, इसलिए माफ कीजिए और खुद में शांति को महसूस कीजिए, ठीक है। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. God bless you. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।